आप मीराबाई चानू से ही ले लीजिए, फिर नीरज चोपड़ा से ही ले लीजिए जी, इन्होंने सबने बहुत मेहनत की है। ये एक डिफेंस में, हमारी आर्मी में एक सूबेदार पद पर थे। तो देखिए, सूबेदार पद ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इनको करेक्ट गाइडेंस मिली, इनके ऑफिसर्स ने इनकी पैशन को जाना कि हाँ, इस बच्चे में एक ललक है और ये जैवलिन थ्रो में थोड़ा करना कुछ चाहते हैं, तो उनको फिर आगे बढ़ाया। आप तो हमारे करियर की बिगिनिंग से ही हमें जानती हो दिव्या, और उसके बाद हमें कितना डिमोटिवेट करते थे लोग, जैसे हम उनकी धन दौलत छीन लेंगे। मतलब वो हमारी आवाज़ की बुराई करते थे, हमारे अंदाज की बुराई कर, हमारे हाइट तलक पे कमेंट कसते थे। तो यानी ग्रोथ करने की बजाय मनुष्य के अंदर कॉम्प्लेक्स बैठ जाए। तो वो बता रहे थे कि उनके पास शूज़ भी नहीं थे जब ट्रेनिंग कर रही है वो लड़की। जितने भी भारी भरकम पढ़े लिखे लोग विदेशों से बड़ी बड़ी डिग्रियां लाएं, उन्होंने देश को कैसे नीतिगत और विधिवत तरीके से बेचना, लूटना, लुटवाना और उसका क्रिटिसाइज करना। Thank you for joining us. थैंक यू, नमस्कार। Yes, yes. So कैलाश जी, अब आपका एक नया ट्रैक आया है, which is in fact about all the Olympic winners. It's a way to show your gratitude and appreciate their efforts. तो आप इस ट्रैक के बारे में बताएं. It's become really popular. Social media पे it's been making a lot of buzz. So tell us something about the track. जी, गाने का उद्देश्य और गाने का जो प्रारूप है वो बोल रहा है, लिरिक्स प्रारंभ होते हैं, इस रास्ते कोई मोड़ नहीं, मेहनत का कोई जोड़ नहीं, हाँ मान ले गर ठान ले, मेरे भारत का कोई जोड़ नहीं, एक उछाल में अंबर छू लिया, एक जिद की प्यास में समंदर पी लिया, बूंद बूंद पसीने निखरती जिंदगी, गर्व से भरे सीने को करती बंदगी, एक पल में मानो जैसे एक जन्म जी लिया, ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। ये विचार क्योंकि इस तरह का है कि एक जैसे कल्पना करने वाले कवि होते हैं और वो सब कल्पना कर सकते हैं जो संभव भी नहीं हो, तो ऐसे वाले गाने तो ये हैं नहीं। ये गाने हृदय के सच्चे उद्गार हैं, मन में जो आ रहा है वही है। Your song is already a hit with the masses, and the best part about the song is that it sort of encourages people to take up their passion. So आपको बहुत impactful लगी, like whether it was Mirabai or it was Neeraj Chopra. I think their rise and the story of struggle behind it is really very encouraging. So you tell me कि सबसे ज़्यादा किसकी स्टोरी आपको प्रभावित लगी? जी, मुझे लगता है भारत स्वयं एक स्टोरी है, आप एक स्टोरी हैं, हम एक स्टोरी हैं। मैं अब आपको एक स्पेशल बात बताता हूँ। कभी भारत के परिवारों में सामान्यतया ये कभी नहीं होता था कि अपने बच्चों को वो ऐसे स्पोर्ट्स में डालें जिसका नाम है तीरंदाजी, जिसका नाम है तलवारबाजी, जिसका नाम है भाला फेंक। मैं आपको बोलूं, जैवलिन थ्रो और ये सब तो अंग्रेजी के नाम हैं, तो आधे भारत को तो पता भी नहीं। लेकिन हर किसी के अंदर कलेजा नहीं होता परिवार में कि ऐसे गेम्स में उनको भेजा जाए। इन खेलों पर ध्यान देने वाला भी नहीं होता था कोई, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से, देखिए मेरा भारत कैसा है, वो जगह बनाई कि अब पूरे देश का ध्यान ले लिया, पूरे देश का ध्यान भी आत्मगौरव से लिया। अब मैं शुरू करता हूँ। ये तो हुए खिलाड़ी। आप इस वक्त के प्रधानमंत्री जी को देखिए, उन्होंने क्या किया है। वो अपनी आचरण से, अपने आदर्शपूर्ण व्यक्तित्व से, शुरू में कितनी आलोचनाएं, जब वो प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों में थे या मान लीजिए उसके कैंडिडेट थे, तभी से आलोचनाओं का कैसा एक पूरा अंबार टूट पड़ा था। लेकिन उनका जीवन था, वो अडिग होकर अपने लक्ष्य की ओर चलते रहे। आज देखिए मेरे देश में जो खेल कभी गिने भी नहीं जाते थे खेलों की श्रेणी में, अब उनके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने परिवार के मुखिया की तरह कितने मोहब्बत से, कितने प्रेम से उन सारे कंटिंजेंट्स से बात की है। हारे हुओं से भी, जो मेडल लाए भी नहीं, जो हार के आए, उसके बाद भी उनको कैसे हौसला दे रहे हैं, कैसे लाड़ दिखा रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री ने कभी पहले किया।
यही तो ज़रूरत होती है। तू जो चाह ले अगर, कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर। भारत मेहनतकश लोगों से जाना गया, परिश्रमी लोगों से जाना गया, पढ़े लिखे लोगों ने और अधिक ज़्यादा बड़ी बड़ी डिग्री लाने वालों ने तो भारत को बेचा है, भारत की दुर्गति की है, भारत को लूटा है, भारत को लुटवाया है मिलकर। भारत का गौरव जब भी बढ़ाया है वो मेहनतकश लोगों ने, जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। ये है मेरा भारत। और ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स को साथ देने के लिए हर किसी का हौसला भी नहीं होता। तो हमारा इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, इस यज्ञ को महायज्ञ बनाने के लिए एक बहुत बड़े उद्यमी हमारे साथ जुड़े, जिनका नाम है घनश्याम अग्रवाल जी। वो ज्वाइन कर चुके हैं। कैलाश खेर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने मानी, और ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कैलाश खेर साहब की आवाज में जो बुलंदी है, जो बात है, वो समझौता नहीं है। अगर एक बार इन्होंने वंदे मातरम कह दिया तो आप तय जानिए कि आपके पूरे जिस्म में आपको लगेगा कि आपका रक्त का संचार बढ़ गया, बहुत तेज हो गया। तो जो आवाज उनके अंतर से आती, बिल्कुल इंटरनल आती है, जो देशभक्ति की बात है, संभवतः ऐसी बेहतर आवाज बहुत कम लोग हैं। खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही उस चीज को समझते हैं। और फिर उससे भी बड़ी बात है कि बिल्कुल सीधे सरल स्वभाव के हैं, कुछ भी कोई लाग लटपट नहीं। ऐसे व्यक्तियों को पाके बी एल अग्रवाल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते। एक मैंने कंटिजेंट की जब स्टोरी देख रहा था प्रधानमंत्री जी के यूट्यूब चैनल पर, जो उनसे साक्षात्कार के बाद पता लगा, तो वो बता रहे थे कि उनके पास शूज़ भी नहीं थे जब ट्रेनिंग कर रही है वो लड़की। सोचिए, तो मेरा भारत ऐसा है। और जब शूज़ भी नहीं है ट्रेनिंग के वक्त भी, उसके बाद भी वो लोग अगर ओलंपिक तक जा रहे हैं और भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, ये इन चीज़ों से मेरा देश जाना जाता है। और ऐसे ही लोग ज़्यादातर भारत का नाम ऊंचा भी करते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो दुरुपयोग करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी इंटेलिजेंस का। वो सच में इंटेलेक्ट को सिर्फ अपने को चतुर बनने में ही लगा देते हैं और जीवन काट देते हैं। उसके बाद ना वो अपनी ज़िंदगी कमा पाते हैं ठीक से, और ना वो देश के काम आते हैं। अधिकांश आप देखिए, पूरा इतिहास उठाइए, जितने भी भारी भरकम पढ़े लिखे लोग विदेशों से बड़ी बड़ी डिग्रियां लाएं, उन्होंने देश को कैसे नीतिगत और विधिवत तरीके से बेचना, लूटना, लुटवाना और उसका क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना, अपने देश पर हंसना। लेकिन हमेशा जो मेहनतकश परिश्रमी गांव से भाग भाग कर, खेतों में भाग भाग कर धावक बने, उन्होंने वर्ल्ड कप लाए, उन्होंने फिर अगली चैंपियनशिप जीती, ओलंपिक जीते। आज भी दूर दराज के देखिए, ये तो ओलंपिक का क्योंकि गुणगान बहुत हुआ, आज भी छोटे छोटे गेम्स होते हैं, स्टेट लेवल होते हैं, नेशनल लेवल होते हैं, एशियन लेवल के होते हैं। उनमें कितने हमारे कंटिजेंट छोटी छोटी जगहों से आकर, जिनकी ट्रेनिंग का ग्लोरीफाई भी नहीं किया जाता, कुछ पता भी नहीं चलता, वो मेडल्स जीत जीत के ला रहे हैं। अब भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाए हैं। भारत सरकार से मेरी ये भी निवेदन रहेगी कि देखिए, अवेयरनेस पूरे देश की बढ़ी है, तो पिछले 10 वर्षों में या 5-10 वर्षों में जितने भी इस तरह के मेडल्स लाने वाले और अच्छा खेलने वाले हैं, उनके लिए पहले जॉब सिक्योर हो जाती थी PSUs कंपनीज़ में। तो अब फिर से भारत सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही हैं और उनको हौसला दे रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं। तो भारत सरकार और समाज सरोकार एक साथ इकट्ठे होकर तभी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। सबसे ज्यादा यू वर इम्प्रेस्ड विद, सभी की, आप मीराबाई चानू से ही ले लीजिए, फिर नीरज चोपड़ा से ही ले लीजिए जी, इन्होंने सबने बहुत मेहनत की है। ये एक डिफेंस में, हमारी आर्मी में एक सूबेदार पद पर थे। तो देखिए, सूबेदार पद ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इनको करेक्ट गाइडेंस मिली, इनके ऑफिसर्स ने इनकी पैशन को जाना कि हाँ, इस बच्चे में एक ललक है और ये जैवलिन थ्रो में थोड़ा करना कुछ चाहते हैं। तो उनको फिर आगे बढ़ाया, उनको डिमोटिवेट नहीं किया, उनको हतोत्साहित नहीं किया। पहले ये होता आया, हम देखिए, हम तो जबकि सेल्फ मेड फ्रीलांस वाली फील्ड के हैं, आप तो हमारे करियर की बिगिनिंग से ही हमें जानती हो दिव्या। और उसके बाद हमें कितना डिमोटिवेट करते थे लोग, जैसे हम उनकी धन दौलत छीन लेंगे। मतलब वो हमारी आवाज़ की बुराई करते थे, हमारे अंदाज की बुराई कर, हमारे हाइट तलक पे कमेंट कसते थे
तो यानी ग्रोथ करने की बजाय मनुष्य के अंदर कॉम्प्लेक्स बैठ जाए, मनुष्य के अंदर हीन भावना आ जाए, उसका आत्मविश्वास क्षीण क्षीण हो जाए, ऐसे चीज़ों से देश तरक्की नहीं करता बल्कि अवन्नति करता है। उन्नति कैसे होती है कि आप गुड़ ना दें, गुड़ जैसी बात तो कह दें। तो मैं कहता हूँ ये जो पिछले 5-6 वर्षों में जो बदलाव हुए हैं ना, कि ऐसे ऐसे यूनिक गेम्स में भी मोटिवेट करने वाले ऑफिसर्स खड़े हो गए साथ में कि नहीं, इस बच्चे में अगर हुनर है और जुनून है तो हम इसकी ट्रेनिंग कराएंगे। तो पूरी भारत सरकार से उनको मदद मिलने लगी। यही सब चीज़ें होती हैं। तो अगर करेक्ट गाइडेंस भी मिलती है ना, तो सभी का ज़िंदगी से हम बहुत प्रभावित हुए। और यदि भारत में कहते हैं सबको पैसे ही नहीं चाहिए, सबको सुविधाएं नहीं चाहिए, हमको साधन नहीं चाहिए, लेकिन हमको करेक्ट दिशा निर्देश राइट टाइम पे मिल जाए, जब हमारी ग्रोथ प्रारंभ हुई है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है जी।